गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में मैंने 2 क्वेश्चन दिए थे। पहले उसको मैं सॉल्व करूंगा और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 1 डायमेंशन वर्टिकल मोशन। तो दोनों क्वेश्चन क्या थे? पहला क्वेश्चन क्या था? v = 2t मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी टाइम पर डिपेंड कर रहा था। इनिशियल वेलोसिटी 0 था। इनिशियल वेलोसिटी 0 था तो 3 सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या होगा, ये क्वेश्चन था। इनिशियल वेलोसिटी 0 तो 3 सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो वेलोसिटी को लिख सकते हैं dx/dt। सपोज करते हैं मोशन x डायरेक्शन में है तो v को dx/dt = 2t dx = 2t dt इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स लैंग्वेज में लिखना dx 2t dt। 2 कांस्टेंट था। t = 0 पर इनिशियल वेलोसिटी क्या था? इनिशियल t = 0 पर वेलोसिटी अपने को डिस्टेंस ट्रेवल इन 3 सेकंड। तो यहां से क्या हो गया? t = 0 पर x क्या कुछ बताया नहीं था तो मान लेते हैं, कहीं भी मान सकते। मान लो x1 पोजीशन पर था और t टाइम पर 3 सेकंड पर पोजीशन x2। तो इसका इंटीग्रेशन dx का इंटीग्रेशन x और x का अपर लिमिट पुट करेंगे तो x2 और लोअर लिमिट x1। तो x2 - x1 बन जाएगा इसका इंटीग्रेशन। x2 - x1 2t dt का इंटीग्रेशन t²/2 इंटीग्रेशन कर दिए। अब लिमिट दिखा देंगे। कांस्टेंट को कैंसिल कर देता हूं मैं। इसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग? x2 - x1 = एक बार t के जगह 3 पुट करेंगे तो कितना होगा? 3 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा? 9। और यही क्वांटिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट। = 9। ऐसा यूनिट में तो मीटर होगा। अब यहां पर देखो तो इनिशियल स्पीड 0 था, ये देने की जरूरत नहीं है, वो यहीं से पता चल रहा है। ये अंडरस्टूड था कि t को 0 पुट करेंगे तो v क्या हो जाएगा? 0। t = 0 मतलब इनिशियल स्पीड 0। तो ये देने की भी जरूरत नहीं थी। नहीं भी देता तो भी अंडरस्टूड था कि t = 0 पर वेलोसिटी 0 है। तो ये तुम्हारे पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। अब सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन करता हूं। सेकंड क्वेश्चन क्या था? v = α√x। तो क्या क्या निकालना था अपने को? अल्फा कोई कांस्टेंट है और क्या क्या सिचुएशन दिया था? x = 0 t = 0 पर x 0 ये कंडीशन दिया हुआ था। वेलोसिटी इन फंक्शन ऑफ टाइम पूछ रहा था, एक्सीलरेशन इन फंक्शन ऑफ टाइम पूछ रहा था। तो यहां से देखो तो अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो एक्सीलरेशन मिलेगा और वो x के टर्म में आएगा, और मुझे चाहिए किसके टर्म में? एक्सीलरेशन टाइम के टर्म में। तो मैं क्या करता हूं, यहां से dx/dt लिख करके x को t के टर्म में लिख लेता हूं। पहले मैं यहां से पोजीशन को टाइम के टर्म में फाइंड करता हूं। कैसे? dx/√x
अल्फा डी टी, दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे। अब मैं लिख नहीं रहा, डायरेक्ट कर रहा हूं। तो अल्फा कांस्टेंट था, t इक्वल टू 0 पर x 0, t टाइम पर x x, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, x का पावर ऊपर लाएंगे तो माइनस हाफ, पावर हाफ है dx, इसका इंटीग्रेशन x का पावर माइनस हाफ प्लस 1 1 माइनस हाफ, x का पावर हाफ हाफ, 2 ऊपर जाएगा, क्या इंटीग्रेशन होगा 2 रूट एक्स, इंटीग्रेशन कर दिए, लोअर लिमिट अपर लिमिट अल्फा टी, लोअर लिमिट से 0 बन जाएगा, 2 को बाहर कर लेता हूं, अपर लिमिट पुट करूंगा तो रूट एक्स बन जाएगा, लोअर लिमिट से 0, रूट एक्स अल्फा टी 0, यानी ये क्या बनेगा, आपने को मिलेगा 2 रूट एक्स इक्वल टू अल्फा टी, रूट एक्स इक्वल टू अल्फा टी बाई 2, एक्स इक्वल टू अल्फा टी का होल स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो यहां से एक्स ये आएगा अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 4, तो x आया, ये x टाइम के फंक्शन में देखो लिख लिया मैं। अब मैं x का वैल्यू यहां रख दूंगा, या रूट एक्स का डायरेक्ट यहां रख दो, जैसे हमारी मर्जी, रूट एक्स का डायरेक्ट रख दो तो देख लो v टाइम के टर्म में आ जाएगा, v इक्वल टू अल्फा रूट एक्स, अल्फा रूट एक्स का वैल्यू अल्फा टी बाई 2, अल्फा स्क्वायर टी बाई 2, ये v हो गया। और एक्सीलरेशन भी टाइम के टर्म में चाहिए था, तो मैं यहीं से डिफरेंशिएट करता हूँ, यहाँ से ज़्यादा आसान है, वेलोसिटी टाइम के टर्म में आ गया तो वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलेरेशन आएगा, तो मैं यहीं से आगे बढ़ता हूँ, ए क्या होता है dv अपॉन dt, dv अपॉन dt, कांस्टेंट को बाहर कर लो, v मतलब अल्फा स्क्वायर बाई 2 तो कांस्टेंट है, अल्फा स्क्वायर बाई 2 कांस्टेंट, और t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में 1, यानी क्या आएगा अल्फा स्क्वायर बाई 2। यहां पर एक्सेलरेशन देखो टाइम पर डिपेंडेंट नहीं आ रहा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन आ रहा है, तो यहां पर पूछा था टाइम के फंक्शन में, तो टाइम पर डिपेंडेंट नहीं है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी तो टाइम के फंक्शन में आ रहा है, लेकिन एक्सेलरेशन टाइम के फंक्शन में नहीं आ रहा, वो एक्सेलरेशन मेरा कांस्टेंट मिल रहा है। तो मैंने 2 क्वेश्चन दिए थे, दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। अब हम लोग सीखेंगे 1 डायमेंशन वर्टिकल मोशन। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, 1 डायमेंशन वर्टिकल मोशन। पहले भी 1 डायमेंशन मोशन पढ़ चुके हैं, जो कि हॉरिजॉन्टल मोशन पढ़े थे हम लोग। अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, 1 डायमेंशन वर्टिकल मोशन। जो हॉरिजॉन्टल मोशन पढ़े थे उससे थोड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा भी नहीं लेकिन थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, जब किसी बॉडी या कोई पार्टिकल को ऊपर फेंको,
अच्छा, कभी भी ऊपर फेंकने के लिए अपने को इनिशियल स्पीड देना पड़ेगा, स्पीड नहीं देंगे तो ऊपर जाएगा ही नहीं। तो किसी बॉडी को ऊपर फेंको या ऊपर से ड्रॉप कर दो या वेलोसिटी देके फेंको, तो उस पार्टिकल का, वो पार्टिकल क्या होगा, फ्रीली मूव कर रहा होगा। फ्रीली मूव कर रहा है क्योंकि उस पर कोई, वो पार्टिकल जो फ्रीली मूव कर रहा है वो अर्थ के फील्ड में है। तो अर्थ क्या कर रहा होगा, उस बॉडी पर एक फोर्स लगा रहा होगा। अगर बॉडी का मास m है तो अर्थ उस पर फोर्स कितना लगा रहा होगा, mg। तो कहते हैं कि इस बॉडी का मोशन अंडर ग्रेविटी, ये मोशन जो कर रहा है वो अंडर ग्रेविटी कर रहा है, मतलब अर्थ क्या कर रहा है, उस बॉडी को पुल कर रहा है। और पुल किस फोर्स से कर रहा है, mg फोर्स से। तो ये पुलिंग फोर्स है उस बॉडी पर, उस बॉडी पर पुलिंग फोर्स है अर्थ के द्वारा, जो कि लिखते हैं mg। अब तुम जानते हो कि एक्सीलरेशन क्या होता है, फोर्स अपॉन मास। तो फोर्स, मैं इसका एक्सीलरेशन लिखना चाहता हूं, इस मास का, मास को कैपिटल M से लिखा हूं, तो क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन मास। तो इस बॉडी का एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, g। और किधर एक्सीलरेशन है, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो मैं क्या बोल सकता हूं, इस बॉडी का एक्सीलरेशन है g और डायरेक्शन किधर है, वर्टिकली डाउनवर्ड। यह बात क्लियर होनी चाहिए। इसी एक्सीलरेशन को हम लोग बोलते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी क्यों, क्योंकि अर्थ पुल कर रहा है, अर्थ के पुल करने के कारण जो इसमें एक्सीलरेशन आता है उसे हम लोग बोलते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इतना बोलने की भी जरूरत नहीं था, ये सब डायरेक्ट भी बोल सकते थे कि किसी बॉडी को जब हम ऊपर थ्रो करें, वर्टिकली प्रोजेक्ट करें या वर्टिकली डाउनवर्ड उसको ड्रॉप कर दें, तो उस बॉडी पर अर्थ एक फोर्स लगाता है डाउनवर्ड, और उस फोर्स के कॉरस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन, वो एक्सेलरेशन g। तो ये तुम पहले से जानते होगे कि कोई बॉडी अगर वर्टिकल मोशन कर रहा है, चाहे वो वर्टिकली अपवर्ड हो या वर्टिकली डाउनवर्ड, तो उस बॉडी के पास अर्थ के तरफ एक एक्सेलरेशन होता है उस बॉडी का। उसी एक्सेलरेशन को बोलते हैं हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। चाहे वो ऊपर जा रहा हो बॉडी या नीचे जा रहा हो, ये बॉडी ऊपर जाए या नीचे, मोशन ऊपर हो या नीचे हो, एक्सेलरेशन हमेशा किधर होगा, अर्थ के तरफ, वर्टिकली डाउनवर्ड। और इसी एक्सेलरेशन को बोलते हैं हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो बॉडी वर्टिकली अपवर्ड मूव करे या वर्टिकली डाउनवर्ड मूव करे, उसका एक्सेलरेशन हमेशा अर्थ के तरफ यानी कि डाउनवर्ड, और जो होता है वैल्यू उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका रियल वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम लोग इसका अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी यूज करते हैं। अगर मेंशन ना करे तो तुम 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना क्वेश्चन सॉल्व करते समय, लेकिन कह दे कि 10 ले लो तो 10 ले लेना। ऐसा इसलिए क्योंकि इसको लेने से सॉल्व करने में आसानी होता है। अगर ये लेंगे तो वैल्यू को ज़्यादा कैलकुलेट करना पड़ेगा अपने को, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन बन जाएंगे मैथमेटिकली। ऐसा लेने से सॉल्यूशन आसान हो जाता है। तो नहीं बोले
तो हम ये लेंगे, और अगर बोल दे 10 लेने के लिए तो 10 लेंगे। अच्छा, जो ये जी का वैल्यू होता है, ये आगे तो जब तुम्हें ग्रेविटेशन चैप्टर सिखाया जाएगा तो बताया जाएगा कि ये जी वेरिएबल होता है, लेकिन यहाँ जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसमें जी को हम लोग कांस्टेंट लेने वाले हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अर्थ के सरफेस के अगर बहुत क्लोज हो, अगर अर्थ के सरफेस के क्लोज सेपरेशन पर हो बॉडी, तो जी का वैल्यू वैरी नहीं करता, अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बहुत ऊपर जाने पर, ज़्यादा ऊपर जाने पर जी का वैल्यू वैरी करता है। अर्थ के सरफेस के क्लोज रहने पर जी का वैल्यू हम लोग कांस्टेंट लेते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी कि यहाँ जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो सारे बॉडी जो रहेगा वो अर्थ के सरफेस के क्लोज ही रहेगा, यानी कि हम लोग कांस्टेंट वैल्यू यूज करेंगे। तो ये बात क्लियर हो गया कि कोई भी बॉडी मोशन अपवर्ड करे या डाउनवर्ड करे, उसका एक्सीलरेशन हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड होगा और उसका वैल्यू जी। अब याद करो, एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो कैसे इक्वेशन लिखते थे? मैं इधर ही लिखता हूं, v इक्वल टू यू, इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और कोऑर्डिनेट में मैं कैसे लिखा था? ये डिस्प्लेसमेंट है, x इक्वल टू एक्स नॉट प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। कोऑर्डिनेट में कैसे लिखा था? x माइनस एक्स नॉट, एस nth सेकंड, n सेकंड नहीं, n सेकंड मतलब 0 से n, nth सेकंड मतलब n माइनस 1 से n, एक सेकंड का इंटरवल, nth सेकंड का डिस्प्लेसमेंट u प्लस a बाई 2n माइनस 1। यही मैंने सिखाया था तुम्हें इक्वेशन ऑफ मोशन में। इक्वेशन इन सबको, इक्वेशन को मैं अगर वन डायमेंशन वर्टिकल मोशन में पार्टिकल ऊपर जाए या नीचे जाए, उसका एक्सीलरेशन हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, और डाउनवर्ड होगा तो उसका एक्सीलरेशन कितना लिखेंगे? g। अब अगर बॉडी नीचे आ रहा है तो स्पीड बढ़ेगा क्योंकि एक्सीलरेशन नीचे है, लेकिन जब बॉडी ऊपर जाएगा तो उसका एक्सीलरेशन हम नेगेटिव लेंगे, क्योंकि मोशन के अलोंग हम सब कुछ लिखने वाले हैं। अगर बॉडी को ऊपर फेंक रहे हैं तो ऊपर की तरफ एक्सीलरेशन देखेंगे, ऊपर की तरफ स्पीड देखेंगे, चाहे इनिशियल हो या फाइनल हो, तो ऊपर की तरफ एक्सीलरेशन भी देखेंगे। तो एक्सीलरेशन नीचे g, तो ऊपर एक्सीलरेशन माइनस g। इसका मतलब है कि नीचे के मोशन के लिए जब नीचे कोई बॉडी जा रहा होगा तो उसका एक्सीलरेशन हम g पुट करेंगे, लेकिन जब कोई बॉडी ऊपर जा रहा हो तो उसका एक्सीलरेशन हम लोग माइनस g लिखेंगे। अब इस मोशन के लिए, वर्टिकली अपवर्ड मोशन के लिए मैं यहां इक्वेशन लिखूं तो क्या लिखूंगा? v इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी माइनस gt। ऊपर की तरफ मोशन के लिए, इसके लिए क्या लिखेंगे? ये सारे इक्वेशन में क्या चेंजिंग कर देंगे? a की जगह माइनस g। और इसके लिए क्या लिखेंगे हम लोग? जब बॉडी का मोशन नीचे हो रहा होगा तो a की जगह क्या लिख देंगे? प्लस g। तो मैं यही कर रहा हूं, मैं यही पकड़ देता हूं। ये
अगर मैं ऐसा सिचुएशन दिखाऊं इस मोशन के लिए, मैं इक्वेशन में क्या चेंजिंग करूंगा? ये यहां पर अपने को x नहीं करके y करना पड़ेगा, तो मैं सारा इक्वेशन नया लिखता हूं अब वापस से। इसके लिए कैसा लिखूंगा? a इक्वल टू प्लस जी। तो इसके लिए इक्वेशन कैसा लिखूंगा? v इक्वल टू यू प्लस जी टी। फिर कैसे लिखता था? एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहां पर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात नहीं हो रहा, वर्टिकल डिस्टेंस की बात हो रहा है। तो वर्टिकल डिस्टेंस को जनरली h लिखते हैं, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को h। तो s ना लिख करके हम लोग h लिखेंगे। h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन। v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a और s की जगह h। एक इक्वेशन और क्या था? s nth। तो s nth ना करके h nth बोलेंगे, क्योंकि हाइट वाला सिचुएशन है यहाँ पर। h nth इक्वल टू u प्लस जी बाई टू 2n माइनस 1। क्लियर है ये? यहां पर कैसे लिखेंगे? v इक्वल टू u माइनस जी टी, h इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। h nth इक्वल टू u प्लस g बाई टू 2n माइनस 1। तो जब कोई बॉडी को ऊपर की तरफ मोशन कर रहा होगा तो हम लोग ये सब इक्वेशन लिखेंगे, और जब बॉडी नीचे की तरफ मोशन कर रहा होगा तो इक्वेशन को ऐसे लिखेंगे। ये बात बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। इसके अलावा ये तो मैं पहले से सिखाया था कि ये इक्वेशन क्या बता रहा है? टी टाइम पर वेलोसिटी, जहां पर का टाइम पुट करेंगे वहीं पर का वेलोसिटी, जहां पर का वेलोसिटी पुट करेंगे वहीं पर का टाइम, जहां पर का टाइम पुट करेंगे वहीं पर का हाइट, जहां पर का हाइट पुट करेंगे वहीं पर का टाइम, जहां पर का हाइट पुट करेंगे वहीं पर का वेलोसिटी, जहां पर का वेलोसिटी पुट करेंगे वहीं पर का हाइट। तो ये सब इक्वेशंस क्या कि कौन किसके टर्म में है ये तो पहले ही बता चुका हूं मैं। अगर हाइट दिया हुआ रहे, इनिशियल स्पीड दिया हुआ रहे और वहां पर उस हाइट पर वेलोसिटी पूछे तो हम ये इक्वेशन लगाएंगे। या पूछ दे इनिशियल स्पीड दे दे, फाइनल स्पीड दे दे और पूछे कि जब फाइनल स्पीड कुछ है उस वक्त का हाइट कितना, तो ये इक्वेशन लगाएंगे। तो इक्वेशन लगाने तो तुम्हें आना ही चाहिए कि कौन सा सिचुएशन में कौन सा इक्वेशन हम लोग यूज करेंगे। ये तो 9th में ही सिखाया जाता है, फिर भी मैं इससे कुछ क्वेश्चंस करूंगा। तो कौन सा इक्वेशन कहाँ यूज करना ये तुम्हें बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि बताया गया है कि v टाइम पर डिपेंडेंट है, h टाइम पर डिपेंडेंट है, v हाइट पर डिपेंडेंट है। अच्छा, ये जो मेथड है, ये जो मैं बताया हूं, ये 9th के लिए 9th तक ठीक है, लेकिन जब तुम 11th में पढ़ते हो तो इससे अलग एक इक्वेशन लिखा जाता है। ये तो मैं 9th के मेथड से सारा इक्वेशन लिखा हुआ बताया हूं। 11th में, या फिर मैंने पहले भी सिखाया था 1 डायमेंशन हॉरिजॉन्टल मोशन में,
कोऑर्डिनेट मेथड से इक्वेशन लिखना। याद करो इक्वेशन मैंने लिखा था x इक्वल टू एक्स नॉट प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जिसको कोऑर्डिनेट मेथड बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ये पोजीशन है, फाइनल पोजीशन, टी टाइम पर का पोजीशन, और ये 0 टाइम पर का पोजीशन। और इसी को इधर ले आएंगे तो क्या बन जाएगा, यही डिस्प्लेसमेंट जिसको तुम s लिखते थे, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो मैं कोऑर्डिनेट के टर्म में इक्वेशन लिखना चाहता हूं। तो ये दोनों तो ठीक है, जरूरत पड़ेगा तो हम इन दोनों का यूज करेंगे कोऑर्डिनेट मेथड का भी यूज करेंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन को कोऑर्डिनेट मेथड से सॉल्व किया जाए तो बहुत ही इजीली सॉल्व होता है। इधर से चलने में दिक्कत होती है इन सारे क्वेश्चन से, अगर कोऑर्डिनेट मेथड से चलो तो बहुत ही आसानी से सॉल्व होता है। तो ये तो 9th का ही बात है, कुछ नया नहीं है यहाँ पर। अब मैं कोऑर्डिनेट मेथड से लिखने जा रहा हूं। कोऑर्डिनेट मेथड में यही तो इक्वेशन लिख रहा था, x इक्वल टू एक्स नॉट प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब ध्यान देना कोऑर्डिनेट मेथड का इक्वेशन कैसे लिखते हैं। मान लो कि ये सरफेस है, हॉरिजॉन्टल सरफेस है जिससे फेंक रहे हैं हम लोग, और ऊपर फेंक रहे हैं तो ये पार्टिकल ग्राउंड से नहीं फेंका, किसी हाइट से फेंका। मान लो मैं इसको h नॉट बोल देता हूं। t इक्वल टू 0 पर मैं फेंका हूं u स्पीड से, और किसी टाइम t टाइम पर इसका वेलोसिटी हो गया v, और ये हाइट चला गया h। तो कोऑर्डिनेट मेथड से इसको मैं कैसे लिखूंगा, जैसे यहां लिख रहा था x इक्वल टू एक्स नॉट, फाइनल कोऑर्डिनेट t टाइम पर का कोऑर्डिनेट, t टाइम पर हाइट, h इक्वल टू h इक्वल टू h नॉट इनिशियल हाइट प्लस ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मैं इधर थोड़ा करके लिखता हूं, h इक्वल टू h नॉट प्लस ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अभी मैं a का वैल्यू नहीं रखता। अब ध्यान देना, यहां पर मैं इसको क्या कर रहा हूं, जनरली मैं इसको x मोशन करता हूं, इसको y मोशन करता हूं, तो मोशन ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है। तो मैं फिक्स नहीं कर रहा हूं कि ऊपर मोशन हो रहा है, मोशन नीचे भी हो सकता है ऊपर भी हो सकता है। इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, इसे x और वर्टिकली अपवर्ड को y। तो मैं ऊपर अगर फेंक रहा हूं तो देखो तो y वेलोसिटी पॉजिटिव, और अगर नीचे फेंक रहा हूं, अगर बॉडी का मोशन नीचे है, अगर मैं vy बोल रहा हूं मतलब ऊपर की ओर वेलोसिटी का बात कर रहा हूं, तो अगर मैंने पार्टिकल ऊपर फेंका है तो पॉजिटिव आएगा, और अगर मैंने पार्टिकल को नीचे फेंका है तो vy मतलब y की तरफ वेलोसिटी मतलब ऊपर। तो ऊपर वेलोसिटी कितना, तो नीचे u, तो ऊपर माइनस u। तो मैं यही बताना चाह रहा हूं कि इसको तुम
कोऑर्डिनेट में लिखो यू वाई ए वाई, क्योंकि वर्टिकल मोशन है तो मैं इसको वाई की तरह ट्रीट करता हूं। बल्कि इसको भी तुम कह सकते हो एच ना कह के वाई नॉट, और इसको वाई, इसको तुम वाई कह दो, इसे तुम वाई नॉट कह दो। और मैं ये सबस्क्रिप्ट क्यों लगा रहा हूं, यहां पर सबस्क्रिप्ट क्यों लगा रहा हूं? सबस्क्रिप्ट इसलिए लगा रहा हूं, हालांकि देख लो 1 डायमेंशन मोशन है, मैंने ये पहले बोला था कि 2 डायमेंशन या 3 डायमेंशन रहे तो बताओ कि एक्स मोशन पर काम कर रहे हो, कि वाई मोशन पर काम कर रहे हो, कि जेड मोशन पर काम कर रहे हो। लेकिन यहां पर एक ही मोशन है, फिर भी मैं सबस्क्रिप्ट इसलिए लगा रहा हूं ताकि मैं इसे पॉजिटिव नेगेटिव सिचुएशन के अकॉर्डिंग लिखूं। अगर पार्टिकल ऊपर जा रहा है तो मैं ऊपर की तरफ y बोला हूं तो y वेलोसिटी पॉजिटिव मिलेगा, और अगर मैं पार्टिकल नीचे की तरफ जा रहा है तो y वेलोसिटी कैसा मिलेगा? निगेटिव। ये y वेलोसिटी कहने का मतलब ऊपर की तरफ वेलोसिटी, क्योंकि मैंने y ऊपर लिया है। तो अगर पार्टिकल नीचे जा रहा है तो मैं यहां पर y वेलोसिटी क्या बोलूंगा? इसको ऐसे दिखाता हूं, ये नीचे जा रहा है u स्पीड से, तो इसका u y माइनस u, ये समझो। और अगर तुम्हारा पार्टिकल ऊपर जा रहा है तो u y, अगर u स्पीड से जा रहा है तो u, यही मैं समझाना चाहता हूं। इसीलिए मैं सबस्क्रिप्ट लिख रहा हूं। मैं y कोऑर्डिनेट ऊपर दिखाया हूं, मतलब u y ऊपर की तरफ रहेगा तो पॉजिटिव, ऊपर की तरफ वेलोसिटी रहा तो u y पॉजिटिव, और अगर नीचे की तरफ वेलोसिटी रहा तो u y निगेटिव। तो ये मेरा जनरल फार्मूला है, पार्टिकल चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, ये सबके लिए एप्लीकेबल है। वैसे ही ये तो सेकंड इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी, इसमें भी पार्टिकल ऊपर जाए या नीचे जाए दोनों के लिए ये वैलिड है। और वी स्क्वायर इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay और y माइनस वाई नॉट, चूंकि h माइनस एच नॉट नहीं लिख रहे हैं यहां पर, y माइनस वाई नॉट लिख रहे हैं हम लोग, इसी के जगह ये लिख रहा हूं मैं। तो ये जो एक तो मैंने सिखाया कि ऊपर जा रहा है तो a की जगह माइनस जी कर दो, नीचे जा रहा है तो a की जगह प्लस जी कर दो। अगर तुम्हें ये टेंशन नहीं लेना कि मैं प्लस लिखूं माइनस लिखूं, वो अपने आप सेट करेगा, तो उसके लिए तुम ये इक्वेशन लिखो। यहां पर से हम लोग सिचुएशन के अकॉर्डिंग देख लेंगे कि कौन पॉजिटिव है कौन निगेटिव है। हो सकता है कि ये पॉजिटिव हो या ये निगेटिव हो, या ये पॉजिटिव हो ये निगेटिव हो, ये पॉजिटिव हो ये निगेटिव हो। तो हम लोग 2 तरीके से सीखेंगे क्वेश्चन सॉल्व करना। एक तो प्रीवियस जो तुम 9th में पढ़े थे, डायरेक्ट a की जगह प्लस जी यूज करो। कब प्लस जी यूज करोगे? इसके लिए। माइनस जी कब यूज करोगे? इसके लिए। और नहीं तो इस तरह से, ये जनरल है, चाहे ऊपर जाए या नीचे जाए। और मैं ये सिखा चुका हूं कि ऊपर जा रहा है तो यू आई पॉजिटिव, नीचे जा रहा है तो यू आई निगेटिव। लेकिन कब मैं y को ये कहूं तो, अगर मैं y को ये कह दिया, y एक्सिस मैं नीचे कह दिया, तो देखो तो y वेलोसिटी कैसा मिलेगा मुझे इस सिचुएशन के लिए? इस सिचुएशन के लिए y वेलोसिटी पॉजिटिव, मैंने y नीचे कह दिया है। और इस सिचुएशन के लिए मेरा y वेलोसिटी मतलब नीचे,
y वेलोसिटी मतलब नीचे, और नीचे तो यह है ऊपर, तो यहाँ यू वाई कितना हो जाएगा माइनस यू। बेस्ट मेथड जो होता है वो ये मेथड होता है, लेकिन मैं दोनों से क्वेश्चन सॉल्व करके तुम्हें दिखाऊंगा और तुम खुद डिसाइड करना कि ये इजी मेथड है या वो इजी मेथड है। लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो इस मेथड से आसानी से सॉल्व होते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन उस मेथड से आसानी से सॉल्व होते हैं। तो आने चाहिए अपने को सब कुछ। अब मैं कुछ सिचुएशन तुम्हें दिखाता हूं। किसी पार्टिकल को मैंने u स्पीड से फेंका ग्राउंड से, ऊपर जाने के लिए इनिशियल स्पीड देना ही पड़ेगा। तो u स्पीड से मैंने फेंका, तो कहीं पर जा करके इसका स्पीड v भी होगा t इक्वल टू 0 पर, किसी टाइम t पर इसका वेलोसिटी v होगा, लेकिन इसका स्पीड कंटिन्यूअसली डिक्रीज कर रहा है क्योंकि एक्सीलरेशन किधर है, नीचे की तरफ है, जिसका वैल्यू कितना g। तो देखो तो वेलोसिटी एक्सीलरेशन के अपोजिट है, तो वो वेलोसिटी कंटिन्यूअसली डिक्रीज कर रहा होगा। डिक्रीज करते करते कहीं पर तो जीरो वेलोसिटी हो गया होगा। जिस टाइम पर वेलोसिटी जीरो हुआ होगा उस टाइम को मैं टी नॉट बोलता हूं। मैं ये फाइंड करना चाहता हूं, मान लो ये गिवन है, कुछ वैल्यू दे दे, मैं बोलूं कि एक सर्टेन स्पीड से मैं फेंका तो मैक्सिमम हाइट पर जब पहुंचा, ये देखो तो ऊपर जा रहा है, कब तक ऊपर जाएगा, जब तक कि वेलोसिटी जीरो ना हो जाए। तो मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी क्या होता है, मैक्सिमम हाइट को मैं कैपिटल H बोल रहा हूं। मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी जीरो और उस वक्त पहुंचने का टाइम कितना टी नॉट। तो मैं क्या क्या फाइंड करना चाहता हूं, ये गिवन है, तो ये मैक्सिमम हाइट कितना या मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने का टाइम कितना टी नॉट, ये और मैं टी नॉट फाइंड करना चाहता हूं। कैसे फाइंड करूंगा, पहले मैं टाइम फाइंड करना चाहता हूं। तो देखो तो मैक्सिमम हाइट पर का टाइम निकालना है, तो मैक्सिमम हाइट का कंडीशन तो तुम्हें पुट करना पड़ेगा, और मैक्सिमम हाइट का कंडीशन क्या है, क्योंकि याद करो जहां के लिए कुछ निकालना हो वहां पर का कंडीशन पुट करते हैं। तो मुझे मैक्सिमम हाइट पर का टाइम निकालना है, तो मैक्सिमम हाइट पर का कंडीशन क्या है कि वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट पर जीरो होना है। इनिशियल स्पीड अपने को पता है, फाइनल स्पीड पता है, टाइम निकालना है। इनिशियल स्पीड पता है, फाइनल स्पीड पता है, टाइम निकालना है। कौन सा इक्वेशन बनता है इससे, कौन सा इक्वेशन बनता है, v इक्वल टू यू, जनरल मैं बोल रहा हूं, अभी कुछ प्लस माइनस नहीं कर रहा ये। अब याद करो मैं इसको दोनों तरीके से सॉल्व करता हूं। पहले क्या बोला था कि जब नीचे से ऊपर फेंको तो इक्वेशन को क्या लिखो, v इक्वल टू यू माइनस जी टी। मैं पहला वाला जो 9th में तुम पढ़े उसी मेथड से मैं कर रहा हूं। याद करो जहां पर का मैं टाइम पुट करूंगा वहीं पर का वेलोसिटी मिलेगा, या जहां पर का वेलोसिटी पुट करूंगा वहीं पर का टाइम मिलेगा। मैक्सिमम हाइट पर का वेलोसिटी जीरो, तो ये बनेगा मैक्सिमम हाइट पर का टाइम। मैक्सिमम हाइट पर का वेलोसिटी, मैक्सिमम हाइट पर का टाइम, तो कितना हो गया, इसको इधर ले आओ, टी नॉट इक्वल टू यू बाई जी। मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने का टाइम u अपॉन जी, मतलब मैक्सिमम हाइट पर कितनी देर में पहुंचेगा वो डिपेंड कर रहा है इनिशियल स्पीड पर, ये तो फिक्स है।
अगर मैं u का वैल्यू 20 कह दूं कि मैंने 20 मीटर पर सेकंड से फेंका था, और g का वैल्यू मैं 10 मान लेता हूं, सॉल्व करने में मुझे आसानी हो, आंसर स्मूथ आ जाए। तो g का वैल्यू 10 मान लेता हूं, तो t नॉट कितना हो जाएगा 20/10 2, मतलब 20 मीटर पर सेकंड से फेंकूं तो मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने का टाइम 2 सेकंड, 40 मीटर पर सेकंड से फेंकूं तो मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने का टाइम 4 सेकंड। देख लो कितना आसानी से बता रहे हैं। अब ये चीज रटने की जरूरत नहीं है, कैसे आया तुम्हें पता है। अब इसके बाद आगे से तुम्हें जुबान पर रहने चाहिए कि किसी पार्टिकल को मैं u स्पीड से फेंकूंगा तो जहां से फेंका हूं उसे मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने का टाइम, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने का टाइम u/g, जहां u इनिशियल स्पीड। बहुत अच्छे से यह बात क्लियर होनी चाहिए कि मैं फेंका u स्पीड से तो मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने का टाइम u/g। अगर ये याद है तो देखो ना, कोई भी क्वेश्चन को ऐसे ही ओरली सॉल्व कर लेंगे। 50 मीटर पर सेकंड से फेंका, मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने का टाइम 50/10 5 सेकंड। 100 मीटर से पर सेकंड से फेंका, मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने का टाइम 100/10 10 सेकंड। देख लो कितना आसान है। तो ये सिचुएशन आगे से तुम्हें ध्यान रखना चाहिए कि अगर मैं u स्पीड से फेंकूं तो मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने का टाइम u/g होता है। एक चीज हम लोगों ने सीख लिया, आगे से ये सब डायरेक्ट यूज किया करेंगे, सोचेंगे नहीं। कैसे आया एक्सप्लेन किया हुआ है। अब मैं क्या करता हूं, मैं जनरल जो बोला था 11th स्टैंडर्ड में कैसे देखते हैं, vy = uy + ay/t, जनरल इक्वेशन। ऊपर जा रहा नीचे जा रहा कोई फर्क नहीं पड़ता अपने को। अब मैं y कैसे कहता हूं, y इसको कह रहा हूं। अपने सुविधा के अनुसार तुम y ऊपर भी ले सकते हो, नीचे भी ले सकते हो। मैं ऊपर की तरफ y बोला, uy मतलब ऊपर की तरफ इनिशियल वेलोसिटी, तो ये ऊपर की तरफ ही है u, तो मैं इसको पॉजिटिव लिखूंगा। ay मतलब y की तरफ एक्सेलरेशन, y की तरफ एक्सेलरेशन, तो नीचे कितना है g, तो y की तरफ कितना -g। t फाइनल वेलोसिटी, मुझे कहां पर का टाइम निकालना है, यहां पर का टाइम, यहां पर का टाइम निकालना है, तो यहां पर का वेलोसिटी कितना 0, वही चीज आ गया। ये यहां पर तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन अच्छे क्वेश्चन में देखोगे कोऑर्डिनेट मेथड, ये कोऑर्डिनेट मेथड है, इससे आसानी से सॉल्व होगा। तो ये हो गया। अब मैं मैक्सिमम हाइट निकाल के दिखाता हूं। मैक्सिमम हाइट कैसे देखूंगा, अपने को क्या निकालना है, h, इनिशियल स्पीड पता है, फाइनल स्पीड पता है, हाइट निकालना है u/v/h। इससे रिलेटेड कौन सा फार्मूला, v² = u² - 2gh, क्योंकि मैं ऊपर फेंक रहा हूं। फाइनल जहां पर का हाइट निकालना है, वहां पर का वेलोसिटी, जहां पर का हाइट पुट करेंगे वहीं पर का वेलोसिटी। तो मैक्सिमम हाइट पर का वेलोसिटी 0, u² - 2g, और यहां पर का हाइट h, h = u²/2g। यहां से भी देख लो, अगर मैं 20 मीटर पर सेकंड से फेंकूं तो 20 × 20, और g का वैल्यू 10 ले लेता हूं मैं, 20 मीटर, मतलब मैं 20 मीटर पर सेकंड से फेंकूं ऊपर वर्टिकली अपवर्ड, तो मैक्सिमम हाइट 20 मीटर। फार्मूला क्या है, u²/2g। अब ये फार्मूला भी तुम्हें जुबान पर रहना चाहिए, सोचने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। हालांकि कैसे आया सिखाया गया, फिर भी
जुबान पर आना चाहिए कि u स्पीड से फेंकेंगे किसी पार्टिकल को तो मैक्सिमम हाइट क्या बनेगा, u स्क्वायर अपॉन 2g। 40 मीटर पर सेकंड से फेंका, मैक्सिमम हाइट कितना, 40 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू जी, 80 मीटर। तो ये बहुत आसानी से बता सकते हैं कैसे मैक्सिमम हाइट फाइंड करना। तो ये रिजल्ट भी तुम्हें याद रहना चाहिए जुबान पर। अब मैं कोऑर्डिनेट मेथड से दिखाता हूं तुम्हें करके। हालांकि ये मेथड आसान है, मैं फिर से बोल रहा हूं कि ये मेथड भी आसान हो सकता है, कोऑर्डिनेट मेथड भी आसान हो सकता है। आना सारे मेथड चाहिए, क्योंकि बहुत सारे अगर बुक में देखोगे तो कोऑर्डिनेट मेथड से सॉल्व किया हुआ रहेगा और तुम पहले से सीखे नहीं रहोगे तो समझ में नहीं आएगा कि कैसे ये किया हुआ है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन कोऑर्डिनेट मेथड से चलते हैं। सॉरी, बहुत सारे बुक्स कोऑर्डिनेट मेथड को फॉलो करते हैं और बहुत सारे बुक्स जो तुम्हारे 9th का मेथड है उस मेथड को फॉलो करता है। तो मैं कोऑर्डिनेट मेथड से दिखाता हूं कैसे बोला था। जनरल फार्मूला, ये देखो, ये भी बहुत अच्छा मेथड है। मैंने क्या बोला, इसे x, इसे y, तो t इक्वल टू 0 पर y कितना, t इक्वल टू 0 पर y कितना, 0, y नॉट कितना, सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैंने x एक्सिस इसे लिया है, y एक्सिस यहाँ, तो पार्टिकल का t इक्वल टू 0 पर y कोऑर्डिनेट 0 था, 0। और क्या है, ए वाई, ऊपर की ओर एक्सेलरेशन, ऊपर की ओर एक्सेलरेशन कितना, नीचे g, तो ऊपर की ओर y ऊपर है मेरा, यानी ऊपर की ओर एक्सेलरेशन कितना, -g। ऊपर की तरफ इनिशियल वेलोसिटी, ऊपर की तरफ y की तरफ इनिशियल वेलोसिटी, ऊपर की तरफ वेलोसिटी u था, u स्क्वायर। और ये देखो तो ये u स्क्वायर, ये कितना, फाइनल कितना, मुझे यहीं पर का हाइट चाहिए, मैक्सिमम हाइट निकालना था मुझे, तो मैक्सिमम हाइट कितना, सॉरी मैक्सिमम हाइट पर का वेलोसिटी कितना, 0 प्लस कितना हो जाएगा ये, -2g, और मैक्सिमम हाइट पर का y कोऑर्डिनेट कितना, मैक्सिमम हाइट पर का y कोऑर्डिनेट h, क्योंकि ये डिस्टेंस h है, h -0। तो कितना हो जाएगा, इसको मैं इधर ले आता हूं, 2gh माइनस में है, इधर लाएंगे तो प्लस, ये हो गया। तो मैक्सिमम हाइट वही आया, ये कोऑर्डिनेट मेथड से, और प्रीवियस वाला मेथड तुम्हारा 9th वाला मेथड। फिर से तुम्हें देखो, मैं जान रहा हूं कि तुम्हें ये मेथड टफ लग रहा होगा और वो वाला मेथड इजी लग रहा होगा। अब देखा जाए तो मैं तुम्हारे 9th के मेथड से सिखा देता तो तुम ज़्यादा सेटिस्फाइड रहते। जैसे मैं 11th वाला मेथड कोऑर्डिनेट मेथड में आया हूँ, तुम्हें कन्फ्यूज़न हो रहा होगा, लेकिन तुम्हें दिखाना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो मेथड नहीं आएगा तो बहुत सारे क्वेश्चन में तुम्हें बहुत सारी प्रॉब्लम आने वाली है। तो ये नहीं कि मैं आसान रास्ते से तुम्हें दिखा दूं और रियल रास्ता पर ले ही ना जाऊं, तो मैं ये नहीं करने वाला। जो रियल रास्ता है थोड़ा टफ है, मैं उसी रास्ते से लेकर चलूंगा। अपने को शॉर्टकट नहीं फॉलो करना, क्योंकि शॉर्टकट में प्रॉब्लम हो जाएगी आगे। जब तुम्हें अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे तुम फंस जाओगे। तो ये भी लग रहा है कि टफ है, लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो ये भी बहुत अच्छा लगने लगेगा तुम्हें, क्योंकि तुम्हारे लिए बिल्कुल नया है
और प्रीवियस वाला मेथड जो 9th वाला मेथड है वो इजी मेथड है, तुम पहले से किए हो प्रैक्टिस, इसलिए वो तुम्हें आसान लग रहा है। हर नई चीज अपने को टफ लगती है। तो ये हो गया कोऑर्डिनेट मेथड से। अच्छा इसको देखो तो मैक्सिमम हाइट मैंने किसके हेल्प से निकाला, फाइनल वेलोसिटी अपने को पता है 0, मैं मैक्सिमम हाइट इससे भी निकाल सकता था, h इक्वल टू ut माइनस हाफ GT स्क्वायर। देखो तुम्हारा 9th वाला मेथड। क्यों इस मेथड का यूज कर रहा हूं मैं, क्योंकि मैं ये सीख चुका हूं, जहां पर का टाइम पुट करूंगा वहीं पर का हाइट, तो यहां पर का हाइट निकालना है तो यहां पर का टाइम, और टी नॉट अपने को पता है, टी नॉट कितना u/g, तो हम लोग टी नॉट जानते हैं, इसलिए इस फार्मूले से भी मैं h निकाल सकता हूं, टाइम पर डिपेंडेंट हाइट वाला फार्मूला। तो टाइम अपने को पता हो तो हाइट बता देंगे, तो टाइम तो यहां पर का पता ही है u/g, तो मैं इसी का यूज कर रहा हूं, h इक्वल टू ut माइनस हाफ GT स्क्वायर। अब ध्यान देना, मैं यहां पर का टाइम पुट करूंगा तो यहां पर का हाइट h, कैपिटल H, u t नॉट माइनस हाफ g t नॉट स्क्वायर, u t नॉट का वैल्यू u/g माइनस हाफ g u/g का होल स्क्वायर, u स्क्वायर अपॉन g u स्क्वायर, ये g स्क्वायर है, g स्क्वायर से एक g कैंसिल, u स्क्वायर अपॉन 2g। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, दोनों के डिनोमिनेटर को सेम कर दो, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 कर देता हूँ, तो यहाँ भी 2 करना पड़ेगा, नीचे डिनोमिनेटर सेम है, कॉमन कर लेता हूँ, 2g 2u स्क्वायर माइनस देख लो h इक्वल टू u स्क्वायर अपॉन 2g, वही चीज आ गया। तो हाइट के हेल्प से करो, फाइनल सिचुएशन, यहां पर का हाइट निकालना है तो या तो यहां पर का वेलोसिटी पता होना चाहिए, यहां पर का टाइम, वेलोसिटी तो अब पहले से हम लोग जानते थे 0, टाइम निकाल लिया, इसलिए इस इक्वेशन का यूज करके भी h लिख सकते थे हम लोग। तो ये भी फार्मूला तुम्हारे जुबान पर रहना चाहिए, h इक्वल टू u स्क्वायर अपॉन 2g। अब हम लोग क्या सीखने वाले हैं, मान लो ये ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर से किसी पार्टिकल को u स्पीड मैंने दिया, तो ये क्या होगा, ऊपर जाएगा, कब तक ऊपर जाएगा, जब तक इसका वेलोसिटी 0 ना हो जाए, और फिर ये वापस लौटेगा, वापस तो इसी पाथ पर लौटेगा, लेकिन मैं इसको ऐसे करके दिखा रहा हूं, वापस इसी पाथ पर लौट जाएगा, लेकिन इस पाथ पर दिखाऊंगा तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं थोड़ा इधर करके दिखा रहा हूं। अब याद करो मैंने ये सिखाया था, ऊपर जाते समय एक्सीलरेशन निगेटिव और नीचे आते समय एक्सीलरेशन पॉजिटिव, यही तो हो रहा है। ये रिटार्डिंग मोशन और ये एक्सेलरेटिंग मोशन, रिटार्डेशन और एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम है, रिटार्डेशन का मैग्नीट्यूड g, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड g, रिटार्डेशन और एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम हो तो u से
u से 0 हुआ है h हाइट जा करके, तो 0 से u होगा h हाइट नीचे आके। याद करो मैंने बताया था कि एक्सेलेरेशन और रिटार्डेशन का मैग्नीट्यूड सेम हो तो सेम डिस्टेंस चलने में वेलोसिटी का चेंज सेम होता है। यहाँ u से 0 हुआ है तो यहाँ 0 से u होगा, क्योंकि जितना हाइट यहाँ चला है उतना ही हाइट इधर चला है, तो डिस्टेंस सेम चला है। तो u से 0 होने में जितना डिस्टेंस चला है उतना ही डिस्टेंस इधर भी चले तो 0 से u स्पीड हो जाएगा, मतलब यहाँ वापस आएगा तो u स्पीड से हिट करेगा ये। दूसरी बात, एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन का मैग्नीट्यूड सेम है तो u से 0 होने में जितना टाइम लगा है 0 से u होने में उतना ही टाइम लगेगा। तो यहाँ से यहाँ जाने का टाइम क्या था, u अपॉन जी। u स्पीड से फेंके तो यहाँ से यहाँ जाने का टाइम u अपॉन जी, तो यहाँ से यहाँ आने का टाइम भी u अपॉन जी। तो मैं यहाँ के टाइम को, इस सिचुएशन के टाइम को मैं 0 बोलता हूँ, तो इस सिचुएशन के टाइम को u अपॉन जी बोलूँगा, और इस सिचुएशन के टाइम को मैं बोलूँगा 2u अपॉन जी। यहाँ से यहाँ का u अपॉन जी और यहाँ से यहाँ का u अपॉन जी। ऊपर जाने का टाइम, मैक्सिमम हाइट पर पहुँचने का टाइम u अपॉन जी, जिसको टाइम ऑफ एसेंट बोलते हैं। ये क्या है, टाइम ऑफ एसेंट। टाइम ऑफ एसेंट कितना, जिसको TA लिखता हूं मैं, u अपॉन जी। टाइम ऑफ डिसेंट, नीचे आने का टाइम कितना, नीचे आने का टाइम, नीचे आने का टाइम भी u अपॉन जी ही है। ये क्लियर हो गया। ऊपर जाने का टाइम भी u अपॉन जी, नीचे आने का टाइम भी u अपॉन जी। जितना देर ये हवा में रहा, हवा में कब यहां से फेंका, ये हवा में रहा, ये हवा में रहा, इसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। जितना देर हवा में रहा, तो ऊपर जाते समय u अपॉन जी, नीचे आ जाते समय u अपॉन जी, टाइम ऑफ फ्लाइट। जिसको बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ये रिजल्ट भी बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो जो सिचुएशन यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया ये बहुत अच्छे से आना चाहिए, कुछ नया नहीं है इसमें बताने के लिए। पहले ही बता चुका हूँ कि एक्सेलेरेशन रिटार्डेशन का मैग्नीट्यूड सेम रहे तो u से 0 होने में जितना टाइम, 0 से u होने में उतना ही टाइम, तो ये टाइम इक्वल टू ये टाइम। तो इस फैक्ट का यूज टाइम ऑफ फ्लाइट डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे 2u अपॉन जी। तो मैंने तुम्हें आज 3 फार्मूला बताया। मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने का टाइम, जिसको नाम टी नॉट दे रहा हूं, कोई जरूरी नहीं कि टी नॉट लिखूं, टी भी लिख सकता हूं। मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने का टाइम u अपॉन जी, मैक्सिमम हाइट u स्क्वायर अपॉन 2g। टाइम ऑफ फ्लाइट, अगर मैं नीचे से फेंका हूं तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना, 2u अपॉन जी। अभी तक तो मैं सब कुछ क्या कर रहा था, नीचे से ये इक्वेशन लिखा हूं, ये तीनों इक्वेशन नीचे से फेंका, उसके लिए टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ एसेंट, मैक्सिमम हाइट।
ऊपर जाने का टाइम, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने का टाइम। नीचे से फेंका हूं तो अब इसी को कैसे मैं बोला, ध्यान देना। u स्पीड से फेंका तो मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी 0, यहां पर का टाइम को t नॉट, यहां पर का हाइट को h, तभी ये तो लिखा। सॉरी, ये u 0 नहीं है, u है। u स्पीड दिया था, u स्पीड दिया तो किसी हाइट पर जाकर के वेलोसिटी 0, वो हाइट मैक्सिमम हाइट, वहां पर का टाइम t नॉट, उसी के लिए इसको t नॉट भी बोल सकते हो तुम। u पता था तो टाइम ऑफ एसेंट निकाल लिया। लेकिन अगर टाइम ऑफ एसेंट पता हो तो इनिशियल स्पीड बता सकते हैं किस स्पीड से फेंका था। बोल दे 10 सेकंड में मैक्सिमम हाइट पहुंचा, तो किस स्पीड से फेंका था? 10 इंटू 10, 10 और ये 10, तो u इक्वल टू कितना? GTA। तो जो इक्वेशन लिखा था, यहां u गिवन था तो t निकाल लिया। अगर t दिया हुआ होता तो u फाइंड कर लेता। तो हो सकता है u ना दे दे, मैक्सिमम हाइट पर का टाइम दे दे तुम्हें और ये पूछ ले, तो ऐसे लिख लेंगे। वैसे ही तुम्हें ये ना दे, ये बता दे मैक्सिमम हाइट क्या है। मैक्सिमम हाइट क्या है तो कितना स्पीड से मैं फेंका था। अगर मैक्सिमम हाइट h है तो कितना स्पीड से फेंका था, यहां से देखो तो u इक्वल टू कितना? u स्क्वायर इक्वल टू 2gh। u इक्वल टू कितना? अगर कोई पार्टिकल को मैं वर्टिकली अपवर्ड फेंकूं और वो h हाइट तक जाए तो किस स्पीड से फेंका था मैं? किस स्पीड से फेंका था? √2h से, 2gh से। अगर किसी पार्टिकल को मैं वर्टिकली अपवर्ड फेंका और h हाइट तक वो मैक्सिमम हाइट गया तो किस स्पीड से फेंका था? √2gh। कुछ नहीं, यही है। u पता था तो h फाइंड कर लेता था, h पता है तो u फाइंड कर रहा हूं। वैसे ही टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए सोच लेंगे, u पता है तो टाइम ऑफ फ्लाइट पता है, टाइम ऑफ फ्लाइट पता है तो u फाइंड कर लेंगे यहां से किस स्पीड से फेंका था। तो इसमें समझ में आ गया कि क्या करना है, क्या मैंने एक्सप्लेन किया। इधर u दिया हुआ रहता था तो ये सब फाइंड करते थे, ये सब पता हो तो u कैसे फाइंड करेंगे? इसी फार्मूला को u को h के टर्म में लिख दिया। ये क्लियर हो गया बात? तो ये भी याद रखना चाहिए, ये तो बहुत अच्छे से याद रहना चाहिए। अब मैं क्या कर रहा हूं, ऊपर से नीचे फेंकने वाला क्वेश्चन कर रहा हूं। अभी तक तो नीचे से ऊपर फेंका था, ऊपर से नीचे, नीचे वाला मोशन है। तो कैसे लिखता था, कैसे इक्वेशन लिखते थे? v इक्वल टू u प्लस GT। अक्सर ऐसे देगा कि ए पार्टिकल इज ड्रॉप्ड। ड्रॉप करने का मतलब इनिशियल स्पीड 0। ड्रॉप करने का मतलब इनिशियल स्पीड 0। तो अगर ड्रॉप किया गया है तो इनिशियल स्पीड अगर 0 है, मान लो ड्रॉप कर दिया गया, तो u 0 लिखूंगा। तो इक्वेशन कैसा लिखूंगा? GT h इक्वल टू ut प्लस हाफ GT स्क्वायर, h इक्वल टू हाफ GT स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh, u 0। अगर इनिशियल स्पीड 0 हो तो तीनों इक्वेशन को इस तरह से डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो डायरेक्ट लिखो या फिर इसको लिख करके u को 0 कर दो।
तो अगर ऊपर से नीचे मोशन हो रहा है और ड्रॉप किया हुआ है तो u0, तो इक्वेशन ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा। अब यहां से हम लोग क्या सीखने वाले हैं कि मैं किसी पार्टिकल को ड्रॉप कर दिया तो बोलेगा 2 सेकंड में उसका वेलोसिटी कितना है। तो देखो तो 10 इंटू 2 20, 2 सेकंड में वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड। 3 सेकंड में वेलोसिटी कितना, 3 इंटू 10 30। 3 सेकंड ड्रॉप किया तो 3 सेकंड में वेलोसिटी 30, ड्रॉप किया तो 4 सेकंड में वेलोसिटी 40। ऐसे सोच लेंगे। इससे उल्टा करके सोच सकते हैं, मैंने ड्रॉप किया तो वेलोसिटी हो गया किसी टाइम पर 40 मीटर पर सेकंड। तो बताओ कितने टाइम चला ये। वेलोसिटी दे दिया, टाइम पूछ लिया। वेलोसिटी पता है 40 इक्वल टू 10 t, t इक्वल टू 4 सेकंड। 4 सेकंड में इसका वेलोसिटी 40 हुआ। कैसे सोचेंगे, इसका मैंने कर दिया। अब इसके बारे में कैसे रहेगा, कोई पार्टिकल t टाइम तक गिरा, t टाइम तक गिरा, ड्रॉप किया तो t टाइम तक गिरा, तो वो कितना हाइट नीचे गया, हाफ gt²। ड्रॉप किया और t टाइम तक चला तो कितना नीचे गया वो, हाफ gt², डायरेक्ट। अब देखो तो 1 सेकंड चलेगा, मान लो मैंने ड्रॉप कर दिया, मैं बोलूं कि 1 सेकंड में कितना नीचे गया, तो 1 सेकंड में कितना नीचे जाएगा, हाफ g1²। g का वैल्यू 10 ले लेता हूं तो 5। 1 सेकंड में 5 मीटर नीचे जाएगा। 2 सेकंड में कितना नीचे जाएगा, हाफ g 2 सेकंड, तो ये कितना हो जाएगा 20 मीटर। 2 सेकंड में 20 मीटर नीचे जाएगा। 1 सेकंड में कितना जाएगा, 5 मीटर नीचे जाएगा। तो टाइम दिया हुआ हो और ड्रॉप करूं तो कितना हाइट नीचे जाएगा, इससे देखूंगा। उल्टा करके क्या बोल, देखो कोई पार्टिकल को मैंने ड्रॉप किया, अगर वो 25 मीटर नीचे आया तो बताओ कितना टाइम चला। हाइट बताया, टाइम पूछा, तो यहां से t कितना हो जाएगा, t² इक्वल टू 2h/g, t इक्वल टू √2h/g। h हाइट गिरा है, ड्रॉप किया तो h हाइट नीचे आया, तो कितना टाइम लगा उसको h हाइट नीचे आने में, 2h/g का √। अब देखो यहां से देखता हूं, 25 मीटर नीचे आया तो कितना टाइम चला, ये ड्रॉप किया हुआ है, 2 इंटू 25/10। यहां से 5 √5 सेकंड। तो टाइम दे दे तो हाइट बता देंगे हाफ gt², और अगर हाइट दे दे तो उस हाइट को गिरने का टाइम कितना, √2h/g। ये बहुत अच्छे से आना चाहिए। ये भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब इसके बारे में बोले 25 मीटर गिरा तो इसका स्पीड कितना, यही पार्टिकल 25 मीटर नीचे आया तो स्पीड कितना, 2gh। देख लो वही है जो नीचे से फेंका था, तो ऐसा ही कुछ आया था। ऊपर से ड्रॉप कर रहा हूं 0 स्पीड से, कोई स्पीड नहीं दे रहा, अगर स्पीड दूंगा तो फिर कुछ इक्वेशन चेंज हो जाएगा। 0 स्पीड से गिरा रहा हूं तो h हाइट नीचे आया तो उसका स्पीड कैसा बनेगा, √2gh। यहां से 25 मीटर नीचे आया तो इसका स्पीड कितना बनेगा, 2 इंटू 10 इंटू 25। इससे जो भी आएगा सॉल्व कर लेंगे। उल्टा करके
उल्टा करके ऐसे बोल दे, स्पीड 10 मीटर पर सेकंड हो गया, तब बताओ ये कितना नीचे आया। मैंने गिराया तो किसी हाइट पर नीचे आके उसका स्पीड हो गया 10 मीटर, तो वो कितना हाइट नीचे चला। तो यहां से h कितना हो जाएगा, v²/2g। तब जब नीचे से फेंका था तो ये इनिशियल स्पीड था, ऊपर से नीचे आ रहा है, इनिशियल स्पीड 0, तो ये फाइनल स्पीड है। 10 मीटर पर सेकंड हो गया स्पीड, तो ये कितना हो जाएगा, 100/2 × 10, 5 मीटर नीचे आया। ये अगर 10 मीटर चला है, अगर 10 मीटर पर सेकंड स्पीड हो गया है, 0 स्पीड से गिराया था, स्पीड 10 मीटर पर सेकंड हो गया, तो कितना हाइट चला, 5 मीटर, वर्टिकली डाउनवर्ड 5 मीटर चला है। तो इस तरह से हम लोग सारे रिलेशन जो मैंने आज सिखाए हैं, आज मैंने जितना रिलेशन सिखाया है, सबसे पहले तुम अच्छे से इसे फीड कर लो अपने माइंड में। बहुत अच्छे से सारे बातें जुबान पर आनी चाहिए, क्योंकि अगर ये तुम्हें जुबान पर रहेगा तो बहुत ही आसानी से तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तो सबसे पहले मैंने जितना आज सिखाया है, सारी बात तुम्हारे दिमाग में होनी चाहिए। नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ाऊंगा।